आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। और ओम का जो साइन होता है कुछ इस तरह से देखिए, ओम। ठीक है, ये हुआ ओम का साइन। और एम्पियर, तो एम्पियर है विद्युत धारा का सही मात्रक। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। विद्युत धारा, विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर। और जूल किसका मात्रक है? तो जूल है कार्य तथा ऊर्जा का। कार्य तथा ऊर्जा का सही मात्रक जूल। और पास्कल, तो पास्कल है दाब का सही मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। और दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो है ओम, ऑप्शन सी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है। और एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कार्य तथा ऊर्जा का सही मात्रक। अगला क्वेश्चन है, और कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और यही क्वेश्चन में अगर वो धातु की जगह धातु रहे तो हो जाएगा पारा। पारा जो है यह एक धातु है, तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आंसर होगा पारा। ठीक है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन में दिया है अधातु, तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, पर यह क्या है? यह एक अधातु है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है। जो लाइपेज एंजाइम है ये वसा के पाचन में सहायक होता है। और पेप्सिन, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों जो है ना, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन। ठीक है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य में रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। CO2। अगला है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ये हल्का पीला तरल है जिसमें पानी, प्रोटीन, लवण आदि पदार्थ होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? तो पानी होता है, प्रोटीन और लवण होता है। ठीक है, इस तरह का पदार्थ प्लाज्मा में होता है। और प्लाज्मा ये पोषक तत्वों का परिवहन करता है। प्लाज्मा क्या करता है? तो पोषक तत्वों का परिवहन करता है। पोषक तत्वों का परिवहन करता है। प्लाज्मा पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, अगला है ग्लूकोज। यह एक सरल शर्करा है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? तो यह एक शर्करा है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6
H12O6, C6H12 और O6, यानी कि C से होता है कार्बन और H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, ये सभी मिलकर बने रहता है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आज का क्लास को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। कल पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे और पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।